जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज की क्लास में टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे। क्लास 5 होने वाली है। इससे पहले क्लास 4 तक मैं आपको करा चुकी हूँ। बहुत ही आराम से, बहुत ही बेसिक से क्लासेस चल रही हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। बस समझ आना चाहिए। अगर मैं चाहती तो 4 तक क्लासों में टाइम एंड वर्क आपका पूरा फिनिश, लेकिन मैं क्या चाह रही हूँ कि आपको चीजें अच्छे से समझ आए। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। ठीक, तो टाइप 3 आपका चल रहा है। टाइप 3 में बहुत सारे प्रश्न आपको करा दिए हैं। आज फिर से हम टाइप 3 के अंतर्गत ही प्रश्नों को पढ़ेंगे। जैसा कि साथियों आप क्वेश्चन 1 को देख पा रहे हैं, एक किसी कार्य का 40% 12 दिनों में कर सकता है। ठीक है, एक किसी कार्य का 40%, 40/100 लिख दो भाई। प्रतिशत को बट्टे में हम लिखते हैं तो बट्टे में 100 लिखते हैं। ठीक है, एक किसी कार्य का 40% 12 दिनों में करता है। ठीक है, यहां तक आपको आता है। काट पीट करो, ये 20 से 2 बार, ये 20 से 5 बार, 2 छिक्के 12। ठीक है, यही कंडीशन तो आई। तो आप क्या करोगे, ए बराबर, देखो ये 6 है, इसके नीचे 1 लिखो, कैंची का गुणा आप कर सकते हो। ठीक, समझ गए मेरी बात को। 6 गुणा 5, 6 पंजे 30। समझ गए, ए पूरा काम कितने दिनों में करेगा, ए पूरा काम 30 दिन में करता है। जबकि बी उसी कार्य का, ठीक है, बी उसी कार्य का 60%, 60/100 15 दिनों में करता है। 15, ठीक है, 20 तिया 60, 20 पंजे 100, 5 15, कैंची का गुणा कर दो, 5 गुणा 5 पचम 25। बी की वैल्यू क्या आ गई, 25। बी 25 दिनों में पूरा काम करता है। ठीक है, दोनों 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। दोनों 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। दोनों से काम करा लिया जाए। पहले तो आप काम निकाल लो कि काम कितना है। काम हम कैसे निकालेंगे, 30 और 25 का आप क्या निकालोगे, एलसीएम। कैसे निकालोगे, 5 के 30, पचम 25। ठीक है, गुणा करो, पचम 25, 25 छिके 150। पूरा काम कितना हो गया, 150 आपका हो गया काम। आपने 150 काम मान लिया। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। अब उसने बोला है कि दोनों 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। तो आप देख लो कि ए एक दिन में कितना काम करता है। 150 में 30 का भाग दो, 5 15। ए का एक दिन का काम 5। बी का एक दिन का काम देखो, बी एक दिन में कितना काम करता है, 25 छिके 150। एक दिन में बी 6 काम करता है। इतनी कंडीशन आप समझ गए। दोनों 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। ए का एक दिन का काम 5, बी का एक दिन का काम 6। दोनों 10 दिनों तक एक साथ काम कर रहे हैं। 5 और 6, 5 और 6 11। ठीक है, उसने बोला है 10 दिनों तक एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, एक दिन में 11 कर रहे हैं तो 10 दिन में काम कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, काम इतना हो गया है, टोटल काम 150 है। ठीक, यहां तक आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। जैसा कि साथियों अब आगे बोला है, सी शेष काम को 4 दिन में पूरा करता है। देखो, ए और बी का काम क्या था, ए और बी ने कितना काम कर लिया, 110 काम कर लिया। पूरा काम 150 था, पूरा काम 150 था। ए और बी ने 110 काम कर लिया। काम कितना बचा, 40 काम बचा। अब उसने बोला है सी शेष काम को, ये जो 40 बचा है ये शेष ही तो है। सी शेष काम को 4 दिनों में पूरा कर लेता है। 40 में 4 का भाग दो, 10। सी का एक दिन का काम आ गया, ये सी का एक दिन का काम क्या आ गया, 10। इतनी कंडीशन आप समझ गए।
ठीक है, अब वो कह रहा है ए बी सी एक साथ मिलकर उसी काम का 28% कितने दिनों में करेंगे? टोटल काम 150। ए बी सी एक साथ मिलकर उसी काम का, ए का एक दिन का काम 5, बी का एक दिन का काम 6, सी का एक दिन का काम 10। इतना आपको समझ आ गया? पूरा काम एबीसी से कराया जा रहा है। अब वो कह रहा है उसी काम का 28%, 28%, 28/100 कितने दिन में होगा? ठीक है, काट पीट करो। ये कितना हो गया? ये आपका जोड़ के 21 हो गया। कितना हो गया? 21। देखो, 0 से 0 कट गई। ठीक है, 7 से 7 चौक 28, 7 से 7 या 21। ठीक, 3 से 5 15, 5 से 5 दूनी 10, 2 से 2 दूनी 4। ठीक है, ए बी सी मिलकर 28% काम को, अब यहां ऊपर 2 बचा क्योंकि 2 दूनी 4, ऐसी तो कटा, तो कितने दिन में करेंगे? 2 दिन में पूरा काम हो जाएगा। 2 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। साथियों, क्वेश्चन 2 बिल्कुल क्वेश्चन 1 की तरह ही है। क्वेश्चन को पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल भी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि लैंग्वेज कोई चेंज कर दिया गया हो। कोशिश करें आप एक किसी कार्य का 20%, ए किसी कार्य का 20%, जो भी चीजें आपको दी जाए, आपको लगे कि हाँ कुछ नया है या हमको समझ नहीं आ रहा है, तो जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे ना उसके नीचे अंडरलाइन कीजिए, जिससे क्या है आप चीजों को समझ पाए। ए किसी कार्य का 20% 4 दिन में पूरा करता है। ए किसी कार्य का 20% 4 दिन में पूरा करता है, ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, ऐसे। तो देखो, मैं क्या करूं, प्रतिशत को मैं ऐसे लिख लूं बट्टे में 100, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, 20 एकम 20, 20 पंजे 100। यहां तक समझ आ गया? देखो, अब मैं क्या करूंगी, 4 गुणा नीचे वाली कंडीशन ऊपर, ऊपर वाली कंडीशन नीचे, तो 20 काम हो गया। ये पूरा काम 20 दिन में कर लेता है। ठीक, अब उसने बोला है बी उसी कार्य का 33 सही 1/3% 10 दिन में पूरा करता है। 33 सही 1/3, तो आप क्या करोगे? प्रतिशत में दिया है, क्या करोगे? इन दोनों का गुणा 99, 99 में 1 जोड़ो 100/3, है ना? मैंने क्या बोला था? प्रतिशत वाली कंडीशन में गुणा में, या आप ऐसे कर सकते हो, गुणा में 100, 100 से 100 कट गया, 1/3 आपका बचा। क्या बचा? 1/3। समझा दिया है आपको। बी 33 से 1/3% काम को 10 दिन में पूरा करता है। 1/3 आया था अभी, 10 दिन में पूरा करता है। तो कैसे करोगे? 10 गुणा नीचे वाली कंडीशन ऊपर, ऊपर वाली नीचे, 10 या 30। ठीक है, बी पूरा काम 30 दिन में कर लेता है। अब उसने बोला है वे का मतलब ए और बी, क्योंकि ए से काम कराया, बी से काम कराया, वे 9 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं। ए का काम 20, बी का 30, ए का 20, बी का 30। वे 9 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं। काम को ऐसा मान लो कि दोनों से कट जाए। 20 और 30 का एलसीएम आप खुद निकालोगे। ठीक है, क्योंकि बहुत बार मैं आपको सिखा चुकी हूँ। 20 और 30 का जो एलसीएम आएगा वो 60 आएगा। पूरा काम कितना आया? 60। अब ए का एक दिन का काम निकालिए। ए का एक दिन का काम निकालोगे तो 20 या 60। ए का एक दिन का काम 3, बी का एक दिन का काम 30 दूनी 60, 2। यहां तक कंडीशन आप समझ गए? अब उसने बोला है वे 9 दिन तक एक साथ काम करते हैं। ए और बी 9 दिन तक एक साथ काम करते हैं। ठीक है, ए एक दिन में 3 कर रहा है और बी एक दिन में 2 कर रहा है। दोनों एक साथ काम करेंगे, 3 और 2 5। समझ गए? 5 काम हो जाएगा, 9 दिन तक कर रहे हैं, 9 पन्ना
45। 45 काम ए और बी ने मिलके कर दिया। ठीक। सी शेष कार्य को 6 दिन में पूरा कर लेता है। शेष काम कैसे निकालेंगे? ये काम तो ए और बी ने किया है ना। शेष काम को निकालने के लिए आप क्या करोगे? पूरा काम कितना है आपका यहां लिख लिया करो। अगर आपको समझ नहीं आया करे, जो हम एलसीएम लेते हैं वो हमारा पूरा काम होता है। पूरा काम कितना है? 60। 60 में से ये घटा दो 45। बचा काम कौन करेगा? सी करेगा। 15 काम को कौन करेगा? सी। ठीक है। सी शेष काम को 6 दिन में करता है। अब 15 में आप 6 का भाग दो तो सी का 1 दिन का काम निकल आएगा। सी का 1 दिन का काम निकल आएगा। कितना हो गया ये? 5 15 3 दूनी 6। 2 से भाग दो 2.5। सी 1 दिन में 2.5 मतलब 2.5 काम कर लेता है। अब उसने बोला है बी और सी एक साथ उसी काम का 75% कितने दिन में करेंगे? बी और सी। बी और सी। बी कितना काम कर रहा है? बी कर रहा है 2 काम। सी 2 काम कर रहा है, सी 2.5 काम कर रहा है। उसने अब तीनों से काम नहीं कराया, उसने काम कराया है बी और सी से। बी 2 और सी 2.5 काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो हम कैसे निकालेंगे इस कंडीशन को? हम कैसे निकालेंगे? तो पूरा काम कितना है? पूरा काम 60 है। 60 है। बी और सी से काम कराना है। बी का काम 2, सी का काम 2.5। अब उसने बोला है 75% काम को कितने दिन में किया जाएगा? 75/100। इन दोनों को जोड़ लूं, 4.5 हो जाएगा। 4.5 पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ। ठीक, समझ गए ना? 2 0 से 2 0 कट गई। 15 से ये दोनों कंडीशन कट रही हैं। 15 पंजे 75, 15 तिया 45। ऊपर सिर्फ 6 बचा है। 3 दूनी 6। यहाँ 6 बचा था जो हमने काट दिया, 2 आया और यहाँ पे 5। 2 का गुणा 5 में करो, 5 दूनी 10। ये काम कितने दिन में हो जाएगा? 10 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन 3 भी बहुत सिंपल है। लैंग्वेज पढ़िए, क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है। ठीक है, ए की कैपेसिटी इतनी है कि वो 2 घंटे में किसी काम को पूरा कर सकता है। ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है। बी उसी काम का 3 गुना काम, बी उसी काम का 3 गुना काम 8 घंटे में पूरा कर सकता है। ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। बी उसी काम का या फिर आप चलो आप ऐसे ही लिख लो, बी उसी काम का 3 गुना काम 8 घंटे में कर सकता है। इसके नीचे 1 मानो। आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे? 8 गुणा 1 नीचे है, ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। 8/3 घंटे में बी इस काम को पूरा कर लेता है। ठीक है। सी उसी काम को 8 घंटे में पूरा कर लेता है। सी 8 घंटे में पूरा काम कर लेता है। ठीक है, समझ गए ना? यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम कितने समय में पूरा हो जाएगा? तीनों का काम बताना है। देखो, ए किसी काम को 2 दिन में कर रहा है, ए किसी काम को 2 दिन में, बी किसी काम को 8/3 दिन में, सी किसी काम को 8 दिन में, सी किसी काम को 8 दिन में। ठीक है, यहां तक कंडीशन समझ गए? इस कंडीशन में क्या करना है आपको? 2, 8 और 8 का एलसीएम लेना है। एलसीएम मतलब पूरा काम आ जाएगा। पूरा काम आपका 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 आ गया आपका पूरा काम। 8 एलसीएम है, यही आपका पूरा काम है। ठीक है, अब आप ए का 1 दिन का काम निकालो। 8 में 2 का भाग दोगे, 2 चौक 8। ए का 1 दिन का काम 4। बी का 1 दिन का काम कैसे निकालोगे?
हमने इसमें क्या किया, ए का काम निकाला तो 8 में 2 का भाग दिया, ऐसे करके तो दिया 4 आया था। ऐसे ही बी का 1 दिन का काम निकालोगे, पूरा काम 8 बट्टे और 8 बट्टे 3, इससे ये कट गया, 3 ऊपर आ गया। ठीक है, तो बी का 1 दिन का काम 3, सी का 1 दिन का काम निकालिए, कैसे निकालोगे, 8 में 8 का भाग दो, 8 एकम 8, 1। अब उसने बोला है यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम कितने समय में पूरा हो जाता है। पूरा काम 8 है, एक साथ मिलकर काम करा दो, ए का 1 दिन का काम 4, बी का 1 दिन का काम 3, सी का 1 दिन का काम 1, 8 बट्टे जोड़ो 8, 1 घंटे में पूरा काम हो जाएगा अगर तीनों मिलके काम को करेंगे तो। साथियों क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 4 में बोला है अनु किसी काम के 1/2 भाग को 3 घंटे में करती है। ठीक है, अनु किसी काम के 1/2 भाग को 3 घंटे में करती है। लिख लीजिए, अनु किसी काम के 1/2 भाग को 3 घंटे में करती है। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, 3 गुणा नीचे वाली कंडीशन ऊपर, ऊपर वाली कंडीशन नीचे, 3 दूनी 6। अनु पूरे काम को 6 घंटे में कर लेती है, ये कंडीशन समझ गए आप। अब उसने बोला है ऋतु शेष काम का, भाई शेष काम, मैटर फैल चुका है, शेष काम उसने बोल दिया है, तो आप शेष काम कैसे निकालोगे। देखो 1/2 काम अनु ने कर दिया तो कितना बचा, बताओ, पूरा काम 1 है, 1/2 काम अनु ने कर दिया, कितना बचा, 1/2 ही तो बचा। 2 एलसीएम लो, 2 का गुणा यहाँ, 2 का गुणा यहाँ, 2 से 2 कट गया, 2 एकम 2 -1, 1/2, शेष काम कितना बचा, 1/2। पूरे काम में से आधा काम कर दिया, आधा भाग कर दिया अनु ने, तो आधा जो शेष है वो कौन कर रही है, ऋतु कर रही है। ऋतु शेष काम का 1/4 भाग, ऋतु शेष काम का, भाई शेष काम क्या था, 1/2 था, शेष काम का 1/4 भाग, शेष काम का 1/4 भाग, ऐसे लिख सकती हूं मैं, समझ रहे हो। शेष काम 1/2 का लग रहा है, काकी के का जो मतलब होता है वो गुणा होता है, गुणा 1/4, 1 घंटे में करती है, 1 घंटे में कर देती है। तो गुणा करके क्या लिख लू, 2 चौक 8, 1/8 लिख लू डायरेक्ट, 1/8, 1 ये वाला है, गुणा नीचे 8 है, ऊपर आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 8 एकम 8। ठीक है, ऋतु पूरा काम 8 घंटे में कर लेती है। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, और दामिनी शेष काम का, और दामिनी शेष काम को 5 घंटे में समाप्त कर लेती है। ठीक है, अब दामिनी का निकालो, कैसे निकालोगे, तो आप देख लीजिए 1/2 तो अनु का था, है ना, और ऋतु का 1/8 था, टोटल काम 1 था, 1 में से आप घटा दोगे इस कंडीशन को तो दामिनी का निकल आएगा, 1 माइनस एलसीएम 8, 8 का गुणा 8 का गुणा, 8 एकम 8, 2 चौक 8। ठीक है, 4 और 1 5, इसको मैं ऐसे लिख लूं। ठीक है, इसका भी आप एलसीएम लोगे तो कंडीशन क्या आएगी, सॉल्व करके 3/8, है ना, जो 3/8 भाग है इसको कौन कर रही है, दामिनी। दामिनी शेष काम को 5 घंटे में कर रही है। ठीक, 3/8 आप याद रखना, दामिनी 3/8 को, जो 3/8 भाग है शेष काम है उसको 5 घंटे में कर रही है, तो 5 गुणा 8 नीचे है, ऊपर आ जाएगा, बट्टे 3 नीचे आ जाएगा, 8 5 40/3
3। ये कंडीशन आप समझ गए। दामिनी 40/3 समय में, मतलब 40/3 घंटे में काम को पूरा कर लेती है। अब उसने बोला है यदि वे तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो काम कितने समय में पूरा हो जाएगा। अनु, ऋतु, दामिनी। ठीक है, अनु का 6 घंटे काम, ऋतु का 8 घंटे, दामिनी का 40/3 घंटे काम। एलसीएम लो, 6, 8 और 40 का एलसीएम। 6, 8 और 40 का एलसीएम 2 से 3, 2 से 4, 2 से 20, 4 से 3, 1, 5। कितना आया एलसीएम? 15, 15 चौक 60, 60 दूनी 120, 120 आपका आ गया एलसीएम। पूरा काम क्या आया आपका? 120। ठीक है, अनु का एक दिन का काम कैसे निकालोगे? 120 में 6 का भाग दो, 6 दूनी 12, कितना आ गया? 20। ठीक है, ऋतु का एक दिन का काम भाग दो भाई 120 में, तो 8 कम 8, 8 5 40। ऋतु का एक दिन का काम 15 आ गया। दामिनी का एक दिन का काम निकालो, कैसे निकालोगे? 120 में 40/3 का भाग दो, तो ये कंडीशन आपकी 9 आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी? 9। 4 तिया 12, 3 का गुणा 3 में हो जाएगा, तो ये 9 आ गया। यहां तक आपको समझ आया अच्छे से? उसने बोला है वे तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो काम कितने समय में पूरा हो जाएगा। 120 टोटल काम है, 20 अनु का एक दिन का काम, 15 ऋतु का एक दिन का काम, दामिनी का एक दिन का काम 9। सबको जोड़ लो, इसको इसको इसको, कितने हो गए? 24 और 20 44। ठीक है, काट पीट करो, 4 से 4 तिया 12 और ये 11 बार। ठीक है, 11 का भाग दो, 11 दूनी 22, 2 सही 8/11 दिन में पूरा काम, सॉरी घंटे में पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? क्योंकि सारी कंडीशन यहाँ पे घंटे वाली है। दिन वाली कंडीशन होती तो दिन में काम कराते, लेकिन घंटे वाली कंडीशन है तो 2 सही 8/11 घंटे में पूरा काम हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन 5 आप सभी के सामने है। अब तो ये चैप्टर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है सच में। इस चैप्टर के ना क्वेश्चन काफी दिन से हम पढ़ रहे हैं तो एक आदत सी हो गई है, और जब हम किसी भी चीज को अच्छे से पढ़ते हैं ना, वो दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाती है। पता है, क्वेश्चन लिख रही थी तो मुझे एक एक वर्ड अच्छे से समझ आ रहा था, क्योंकि इस कंडीशन में हम क्वेश्चनों को कर रहे हैं। जो आप कहते हो ना कि भाई मैथ बहुत डिफिकल्ट है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, इसकी बस लैंग्वेज को समझ जाओ, बहुत सिंपल है। समझ रहे हो मेरी बात को? आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत हो रही है तो एक लाइक तो बनता ही है। लाइक कर दीजिए जो भी भाई बहन चैनल पर पहली बार है, जो कहते हैं कि हमको मैथ से डर लगता है, क्लास को लेकर आपको बिल्कुल भी मैथ से डर नहीं लगेगा। आप खुद कहोगे कि भाई ये तो जादू हो गया, हमको तो डर लगता था। आप बस पूरे फोकस के साथ क्लास को लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैथ नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा, गिनतियां तो आती हैं, वो कैसे आ गई बताओ? जोड़ तो आते हैं, जोड़ भी तो आपने सीखे, तो वो भी तो एक मैथ का पार्ट है, हिस्सा है। जोड़ घटाए गुणा भाग आता है तो मैथ आपको आता है। और आप कहते हो हमारी हिंदी फेवरेट है, हम तो हिंदी कर लेते हैं। क्या है इसमें? हिंदी को समझना ही तो है, मैथ सॉल्व करना है। हिंदी समझ आ गई तो मैथ आ गया समझ। क्या है मैथ में? कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। एक काम का 25% भाग 15 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है, एक काम का 25% भाग, 25/100 लिख दूं भाई, प्रतिशत हट गया, बट्टे में 100 लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है।
बिल्कुल दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ए एक काम का 25% भाग 15 दिन में पूरा कर सकता है। कितने दिन में? 15 दिन में। ठीक है, अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लगना चाहिए बस। काट पीट करो, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 15 गुणा। ठीक है, अब मैं गुणा कर रही हूं, नीचे मेरा 4 है तो ये यहां पे ऊपर आ जाएगा, ऊपर मेरा 1 है तो ये नीचे आ जाएगा। 15 चौक 60। समझ गए? ए ने पूरा काम 60 दिन में खत्म किया। ठीक, उसने, क्वेश्चन पढ़ो, ए एक काम का 25% 15 दिन में पूरा करता है। उसने, भाई कंडीशन यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो चली आ रही है, ए के बारे में चली आ रही है। उसने, उसने मतलब ए ने, ठीक है, ए ने 15 दिन तक काम किया। पूरा काम ए ने 60 दिन में किया, 15 दिन काम कर लिया, टोटल काम कितना था? 60। ऐसे कर लो, टोटल काम जो होता है उसको बट्टे में लिख देते हैं, जितना काम हुआ है उसको ऊपर लिख लेते हैं। इतनी कंडीशन आपको समझ आ गई? 15 एकम 15, 15 चौक 60, मतलब कि ए ने 1/4 भाग काम कर लिया। ठीक, और फिर शेष काम को अकेले बी ने 30 दिनों में पूरा किया। शेष काम कैसे निकालेंगे? पूरा काम क्या हो सकता है? एक हो सकता है, एक काम में से 1/4 हो गया, पूरा काम 1 है, 1/4 हो गया तो 1/4 को घटा दो, एलसीएम लो, 4 का गुणा यहाँ, 4 का गुणा यहाँ, 4 एकम 4, माइनस 4 से 4 कट गया 1, 3/4, शेष काम आपका 3/4 निकल आया। ठीक है, उसने बोला है शेष काम को अकेले बी ने 30 दिनों में पूरा किया। शेष काम 3/4, 3/4 काम को अकेले बी ने 30 दिनों में पूरा किया। ठीक, तो मैं अब कैसे लिखूं? 30 गुणा, नीचे वाली कंडीशन ऊपर, ऊपर वाली कंडीशन नीचे, ये 10 बार कट गया। बी ने इस काम को 40 दिन में पूरा किया। ठीक है, अब उसने बोला है ए और बी एक साथ मिलकर इस काम का 50% भाग कितने दिन में पूरा करेंगे? तो हम निकाल लेंगे, क्योंकि ए का हमको पता है, ए ने 60 दिन में काम किया, बी ने 40 दिन में। ए ने 60 दिन में काम किया, बी ने 40 दिन में। 60 और 20 का आप एलसीएम निकालो तो वो पूरा काम होगा, पूरा काम 120 है ना। ए का एक दिन का काम 6 दूनी 12, मतलब ए का एक दिन का काम 2, बी का एक दिन का काम 3, 4 दिया 12। ठीक है, समझ गए ना? भाग दिया है, इतना तो आपको आ गया होगा अब। ठीक है, समझ गए? उसने बोला है दोनों मिलकर इस पूरे काम का 50% भाग कितने दिन में पूरा करेंगे? पूरा काम 120 है, एक एक दिन के काम आपको लेने हैं। ए का एक दिन का काम 2, बी का एक दिन का काम 3, 2 और 3 5। अब उसने एक और कंडीशन दिया, उस काम का 50% भाग, तो 50% मतलब प्रतिशत हटा दूं तो बट्टे में 100, 50 से एक बार कटा, 50 से 2 बार कटा। ठीक है, नहीं तो आप 0 से 0 ऐसे काट सकते हो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब आप देख लीजिए, 2 से ये कट गया 60 बार, और 5 से ये कटेगा 12 बार। 12 दिन में पूरा काम हो जाएगा। 12 दिन आपका हो गया आंसर। साथियों, क्वेश्चन 6 आप सभी के सामने है, लैंग्वेज पढ़ो, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। लैंग्वेज का पूरा खेल है। ठीक है, देखो, एक किसी कार्य का 7/10 भाग 15 दिनों में कर सकता है। ए किसी कार्य का 7/10 भाग
15 दिनों में पूरा कर सकता है। तो आप कैसे निकालोगे इसे? 15 गुणा नीचे वाली कंडीशन ऊपर, ऊपर वाली कंडीशन नीचे। तो ए 150/7 दिनों में पूरा काम कर सकता है। ठीक है, ए इतने दिनों में पूरा काम कर रहा है। अब वो कह रहा है बचे भाग को ए बी की सहायता से 4 दिनों में समाप्त कर लेता है। बचे भाग को, पूरा भाग 1 होगा और 7/10 भाग ए ने कर लिया। पूरा भाग कितना है? 1 है। 1 पूरा भाग है। ठीक है, 2 सदस्य हैं ए और बी। 7/10 भाग ए ने कर लिया। तो बचा भाग कौन करेगा? बचा काम, वो कह रहा है कि बचा काम ए और बी ने मिलके 4 दिनों में कर लिया। बचे काम को ए और बी ने मिलके 4 दिनों में कर लिया। पहले आप निकाल लो। कैसे निकालोगे? 10 एलसीएम, 10 का गुणा यहाँ, 10 का गुणा यहाँ से 10 से 10 कट गया, 10 में से 7 गया तो आपका 3 बचा। ठीक है, 3/10 भाग को, 3/10 भाग ही तो आपका बचा भाग है। ठीक है, बचे भाग को 3/10 भाग को ए बी की सहायता से 4 दिन में कर रहा है। कितने दिन में? 4 दिन में। ठीक है, ए और बी का काम निकालो। 4 गुणा नीचे वाली कंडीशन ऊपर, ऊपर वाली कंडीशन नीचे। कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूं मैं ऐसे। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो 40/3। ठीक, अब उसने बोला है ए और बी मिलकर उस पूरे काम को कितने दिनों में कर लेंगे? ए और बी मिलकर इस पूरे काम को 40/3 दिनों में ही तो कर रहे हैं। 3 का भाग दे दो। ए और बी, आप देख नहीं रहे, बचे भाग को कर लिया था। ए और बी का पूछा है, अगर बी का पूछता तो हम इसमें से इसको घटा देते, बी का निकल आता, लेकिन ए और बी का पूछा है उसने तो हो गया डायरेक्ट। 3 का भाग दो 40 में, 13 सही 1/3 दिनों में ए और बी मिलकर पूरे काम को कर लेंगे। ठीक साथियों, आज की क्लास में इतने ही प्रश्न कराऊंगी, बाकी अगली क्लास में क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। ठीक है साथियों, और लेवल अप होता जाएगा। अब वैसे तो ये भी कम लेवल वाले क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन आपने इनको कर दिया। समझ रहे हो मेरी बात को? चलो कोई नहीं, जब हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो वो डायरेक्ट यहाँ आती है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। जय हिंद साथियों।